इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक़्क़हु यौम हसादिह वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम मेरी मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान दी खुराक वास्ते ज़मीन के अंदर बेशुमार चीज़ों पैदा फरमाया है। फलां दी सूरत के अंदर, अनाज की सूरत के अंदर बेशुमार चीज़ां ने जड़ियाँ चीज़ां मेरी और तेरी खुराक ने। अल्लाह ताला फरमा रहे ने कि जिस वक़्त फसल पक के तैयार हो जाए, फल पक के तैयार हो जाए, कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा,
फरमाया उस अनाज नू खाना है, उस फल नू खाना है। व आतू हक़्क़हू यौमा हसादी, और जिस दिन उस फल की कटाई करनी है, उस खेती की कटाई करनी है, अनाज नू, वो गंदम होए, वो जौ होए, वो खजूर होए, वो चावल होए, कोई भी चीज़ है। फरमाया जिस दिन उस फसल की कटाई करनी है, व आतू हक़्क़हू यौमा हसादी, ते उस फसल के अंदरों, उस खेती के अंदरों, उस अनाज के अंदरों अल्लाह का भी हक अदा करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन जिस्म अता फरमाया और उस खालिको मालिक ने इस जिस्म के हकूक बयान फरमाए। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मालो मता अता फरमाया, रुपया पैसा अता फरमाया, तो उस खालिको मालिक ने उस माल दे भी हकूक बयान फरमाए। ते जेड़ा बंदा अपने जिस्म नू और अपने माल नू अल्लाह दी रज़ा दे अंदर खर्च करता है कि इस माल दे ज़रिए और इस जिस्म दे ज़रिए मेरा रब मेरे ते राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, खालिको मालिक अल्लाह रहीमो करीम उस दे जिस्म के अंदर भी बरकत पैदा फरमा देंदे ने और उस दे माल के अंदर भी बरकत नाज़िल फरमा देंदे ने। दूसरे लफ्ज़ां के अंदर उस इंसान की दुनियावी और आखरत भी इंसान कामयाब हो जाता है, कामरान हो जाता है। फरमाया व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। तवज्जो दे नाल मेरी बात सुननी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा रहे ने कि व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। अल्लाह रहीमो करीम ने जो माल इंसान को अता फरमाया है, फरमाया उस माल के अंदरों हुराबा का हक निकालना है, मसाकीन का हक निकालना है। उस माल के अंदरों अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना है। वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जदों भी माल खर्च करना है, इंसान का मकसद आखरत होए, जन्नत होए, अल्लाह की मगफरत होए, बख्शिश होए। फरमाया उस माल के जरिए अल्लाह की रज़ा नू हासिल करो, क्योंकि ये माल, ये रुपया पैसा असी देख रहे हाँ कि मेरे अजीज, मेरे भाई, कदी किसे कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे कोल। अल्लाह रहीमो करीम ये रुपया पैसा दे के इंसान की आजमैश करना चाहते ने, इम्तिहान करना चाहते ने। अल्लाह ताला सानू सही मानिया दे अंदर जो अल्लाह का दिता होया माल है, उस माल नू सही मानिया दे अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते ने कि अगर किसी आदमी नू ये इलम हो जाए, पता चल जाए कि मेरे फौत होने तो बाद मेरा तज़किरा ख़त्म हो जाएगा, मेरा ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा, मजलिस के अंदर, लोगों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर
मेरी वफ़ात तो बाद मेरा तज़किरा ख़त्म हो जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने, अहसना वलम युसे, वो आदमी जिहड़ा है वो नेकी करेगा, वो अपने आप को बुराई तो गुनाह तो बचा लेगा। नेकी दे अंदर रगबत करे, अपने आप को गुनाह तो बचाए, नाफरमानी तो बचाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम फ़इन्नल्लाह यअलमु। फरमाया जो आदमी अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करता है, रुपया पैसा खर्च करता है, फरमाया वो अल्लाह के इल्म के अंदर है। इन तुब्दु सदकाती फ़नी इम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा फ़हुवा खैरुल लकुम। फरमाया अगर छुपा के करता है वो भी अल्लाह के इल्म के अंदर है, और अगर जाहिर करके अल्लाह के रास्ते के अंदर अपना माल खर्च करता है वो भी अल्लाह के इल्म के अंदर है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये माल अल्लाह की तरफों बहुत बड़ी नेमत है। उस वक़्त जिस वक़्त इस माल नू अल्लाह की इताअत के अंदर सर्फ किया जाए, अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर खर्च किया जाए, तो मेरे भाई ये माल, ये रुपया पैसा, ये बहुत बड़ी नेमत है। और अगर एक कोई रुपया पैसा नू अल्लाह की नाफरमानी के अंदर खर्च किया जाए, ये माल मेरे और तेरे वास्ते वबाल है, मुसीबत है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, फसल पक के तैयार हो चुकी है, गंदम का मौसम है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस फसल के अंदर उस खालको मालिक का भी हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़। फरमाया मोमिन आदमी की निशानी ये है कि वह अपनी पाकीज़ा कमाई के अंदरों अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और ज़मीन के अंदरों जो कुछ भी वो काश्त करता है, फसल उठाता है, फरमाया ओ मोमिन आदमी अहले ईमान उस फसल के अंदरों अल्लाह का भी हक अदा करता है। बेशुमार ऐसे लोग ने अल्लाह की तौफीक दे नाल वो फसल की कटाई के मौके ते अल्लाह का हक अदा करते ने, और बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अदा करते ने। वो फल की सूरत के अंदर होए, वो अनाज की सूरत के अंदर होए, बड़े ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद ने कि मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, जिस वक़्त वो फसल उठाते ने, काश्तकारी करते ने, अपना अनाज और गला लैके आते ने, तो मेरे अजीज़ों वो मसाकीन नू, वो मदारिस नू, वो गुराबा नू, वो मुस्तहिक लोगां नू मेरे भाइयों याद करते ने। और उन्हां दा ये ईमान और अकीदा है कि इस माल के अंदर साडा कोई हक नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हक है। अल्लाह के हक नू अदा करना जिस तरह ज़कात अदा करना फ़र्ज है, इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, उशर अदा करना ये भी फ़र्ज है। जिस तरह ज़कात अदा करना फ़र्ज है, इसी तरह मेरे अजीज़ों उशर अदा करना ये भी फ़र्ज है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इन्हां चीज़ों का ख्याल कर दे। अहले इस्लाम, अहले ईमान, सलफ सालेहीन इन्हां चीज़ों का ख्याल कर दे कि ये अल्लाह का हक है। अल्लाह के हक नू अदा करना मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह मैं दस्या कि जदों आदमी अल्लाह की रज़ा के अंदर
अल्लाह नू खुश करन दी खातर अपना माल अल्लाह दा हक जिस वक्त अदा करदा है, अल्लाह उसके बाकी माल दे अंदर बरकत नाज़िल कर देंदे ने, खैर नाज़िल कर देंदे ने, और बेशुमार इंसान बीमारियां तो और मसाइब तो परेशानियां तो इंसान महफूज हो जाता है। आदमी दा मतमा नज़र सिर्फ रुपया पैसा जमा करना ये ना होए, मकसद अल्लाह की रज़ा होए। वरना इमाम सालिम जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पोते बैतुल्ला दा तवाफ़ कर रहे ने। बैतुल्ला दा तवाफ़ करदियां वक़्त दा हुक्मरान बादशाह अब्दुल मलक बिन मरवान वो भी मेरे भाइयों तवाफ़ कर रहा है। तवाफ़ के दौरान देखिया कि खूबसूरत चेहरे वाला, बावकार चेहरे वाला और लिबास इतना अच्छा नहीं नौजवान बैतुल्ला दा तवाफ़ कर रहा है। खलीफा वक़्त अब्दुल मलक बिन मरवान ने पूछा कि ये नौजवान आदमी कौन है, बावकार चेहरे वाला? दसन वालिया ने दसिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्हां दे बेटे ने और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पोते ने। बुलाया क्या कि मैं तेरे दादा दा बहुत ज़्यादा मद्दा हाँ, मेरी वो पसंदीदा शख्सियत है, लेकिन बेटे ए तेरी हालत देख के मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाहना कि मैं तेरे कम आ जावा, तेरी ज़रूरियात पूरी कर देवा, तेरे परेशानियां ख़त्म कर देवा। मेरे को किसी चीज़ का मुतालबा कर, मैं तेरे उस मुतालबे नू पूरा करना चाहना। इमाम सालिम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पोते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे बेटे इमाम सालम बयान करन लगे, मलक अब्दुल मलक बिन मरवान मैनू शर्म आती है कि मैं उस खाल को मालिक दे घर दे अंदर खड़े हो के, अल्लाह रहीमो करीम दे घर दे अंदर खड़े हो के, बैतुल्ला दे सेन दे अंदर हरमे काबा दे अंदर खड़े हो के मैं अल्लाह दे दर नू छड़ के मैं एक मखलूक दे कोलों मुतालबा करा, सवाल करा दुनिया दा, मैनू शर्म आती है। बैतुल्ला दे सेन तो फारग होए, अपने गुलाम नू बुलाया कि जदों ये नौजवान हरमे काबा नू छड्डे इबादत तो फारग हो जाए तो इसनू मेरे कोल पेश किया जाए। इमाम सालिम रहमतुल्लाह अलैह जदों इबादत तो फारग होए हरमे काबा के अंदरों निकले, उस गुलाम ने पैगाम दिता कि अब्दुल मलक बिन मरवान तुहानू बुला रहे ने। इमाम सालम जदों पहुँचे खलीफा वक़्त कहने लगे कि बेटा ए नौजवान, ए खूबसूरत चेहरे वाले, उस वक़्त चलो ठीक है बैतुल्ला अल्लाह दा घर हरमे काबा है, हुन ते हरमे काबा नहीं, हुन कोई मुतालबा है, मैं तेरा मुतालबा पूरा कर देना, मैं तेरी ज़रूरत नू पूरा कर देना, तेरी परेशानी नू ख़त्म कर देना। ए लिबास है वज़ाकता ये बेहतर होनी चाहिए है, क्योंकि खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा पोता अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दा बेटा, उस ये हालत मेरे को बर्दाश्त नहीं। इमाम सालम कहने लगे, ए खलीफा वक़्त, ए बादशाह, मेरिया दो गल्लां ने, क्या मेरी दुनिया की हाजत पूरी करेगा या मेरी आखरत की हाजत पूरी करेगा? अब्दुल मलक कहने लगे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है कि मैं तेरी आखरत की कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, हाँ दुनिया की कोई ज़रूरत है उसनू मैं पूरा कर सकना। हाँ सैयदना सालम रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिता, मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों अपने दिलो दिमाग पे नोट करके जाओ, मैं भी इस बात के अंदर शामिल हाँ, मेरे वास्ते भी उन्होंने दी बात सबक है। हज़रत इमाम सालम कहने लगे, ए खलीफा वक़्त, अगर दुनिया की बात है
ते मैं ते दुनिया दा मुतालबा कदी अल्लाह दी ज़ात कोलों नहीं कीता जो इस कायनात दा खालको मालिक है, इस दुनिया दा खालको मालिक है। उस अल्लाह दे कोलों कदी दुनिया दा मुतालबा नहीं कीता ते मैं मखलूक कोलों किवें इस दुनिया दा मुतालबा कर सकना। अल्लाह दी कसम, अब्दुल मलिक बिन मरवान उसने उस अपनी ज़बान के अंदरों जुमला बोलिया, कहन लग्या ए नौजवान, ए सालिम, ए तू नहीं बोल रहा बल्कि तेरा खून बोल रहा है। तेरे खून के अंदर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा खून है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा खून है। ए तेरा खून बोल रहा है, ए तू नहीं बोल रहा। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अपनी आखरत की फिक्र करिए, आखरत का सामान जमा करिए, उस जन्नत के वास्ते तैयारी करिए, अल्लाह की बख्शिश हासिल करिए। बेशुमार इनामात अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाए ने, लेकिन मुसलमान मोमिन ओहो ही है जो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो आखरत वास्ते गुजारदा है, अपनी आखरत की तैयारी करता है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि वह आतू हक़्क़हू यौमा हसादिही, जिस वक़्त फसल की कटाई करनी है उस फसल नू खाना भी है, लेकिन कटाई वाले दिन उस फसल के अंदरों अल्लाह का हक अदा करना है, गुरबा नू याद करना है, मसाकीन नू याद करना है, मसाजिद मदारिस नू याद करना है। इस वास्ते क्योंकि जिस तरह माल रुपए पैसे के अंदर अल्लाह का हक है, इस तरह इस फसल के अंदर, इस कटाई के अंदर, इस अनाज के अंदर, इन्हां फलों के अंदर भी अल्लाह के हुकूक मौजूद ने। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरह बेशुमार लोग जिस वक़्त अनाज उठाते ने अल्लाह के हुकूक अदा करते ने, इस तरह बहुत सारे ऐसे भी मेरे भाई ने जो गफलत करते ने, सुस्ती करते ने, काहली तो कम लेंदे ने। और मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, जिस तरह उस फसल, उस अनाज का हक अदा करना है वो अल्लाह का हक अदा नहीं करते, अपना हिसाब नहीं लगाते, बगैर हिसाब दे जो थोड़ा बहुत दे दिता मुकम्मल तौर पर वो अपने अनाज नू, अपनी फसल नू, अपनी उस गंदम नू पाक और साफ नहीं करते। उसकी वजह अज मुसलमान परेशान ने। देख लो मेरे भाइयों, बारिश, गंदम की कटाई, अल्लाह का अजाब, आंधी तूफान, बेशुमार ऐसिया चीज़ां ने जिन्होंने असीं अपनी अखां दे नाल देखने हाँ। इंसान नू चाहिदा है कि उस अजाब नू देख के तौबा ताइब हो जाए, तौबा ताइब हो जाए। अगर वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर है वो अजाब साढ़े मुल्क के अंदर भी आ सकता है। अल्लाह सानू महफूज फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, उशर दा नसाब सोने नबी ने मुकर्रर किया है। आपने फरमाया लई सफ़ीमा दूना खमसती औसुकिन सदका, फरमाया अगर गला, अनाज, खेती, गंदम 5 वसक तो घट होवे उस दे अंदर सदका नहीं, उस दे अंदर उशर नहीं। 5 वसक की मिकदार 750 किलो बनती है। और अगर मन का हिसाब लगाया जाए 18 मन 30 किलो अगर गंदम है या चावल है, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, उस अंदर 1 मन अल्लाह का हक है। और ये भी बात याद रखो, बेशुमार लोग सवालात करते ने कि आया कि वो ज़मीन ठेके ते है, उस ज़मीन के उत्ते अखराजात ने। मेरे अजीज़, मेरे भाई, अखराजात निकालन तो पहले अल्लाह का हक अदा करना है। सब कुछ इस वास्ते मैं आगे जाके बयान करांगा। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये मिकदार सोने नबी ने मुकर्रर फरमाई कि अगर 18 मन 30 किलो गंदम हो जाए, अनाज हो जाए, खेती हो जाए, फल हो जाए,
उस दे अंदरों एक मन अल्लाह दा हक है। वो एक मन तेरे बाकी अनाज नू पाक और साफ कर देगा। उस बाकी अनाज के अंदर, बाकी खेती के अंदर खैर बरकत नाज़िल हो जाएगी, रहमत नाज़िल हो जाएगी, आखरत का समान जमा हो जाएगा। वबतगी फीमा आता कल्लाहु दारल आखिरा, क्योंकि जदों वो गंदम का दाना किसी गरीब के मुँह के अंदर जाएगा, किसी मिसकीन के मुँह के अंदर जाएगा, किसी मुसाफिर के मुँह के अंदर जाएगा, किसी मकरूज के मुँह के अंदर जाएगा, तो मेरे अजीज मेरे भाई जदों हाथ चुक के तेरे हक के अंदर दुआ करेगा, अल्लाह तेरे बाकी माल के अंदर खैरो बरकत नाज़िल कर देंगे। सोने नबी ने हर मामले के अंदर मेरी और तेरी रहनुमाई फरमाई। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों यमन में रवाना फरमाया, आपने फरमाया ए मुआज़ इब्ने जबल, जिस वक़्त अनाज पक जाए, खेती पक जाए, फसल तैयार हो जाए, लोग उस अनाज नू काश्त कर लेन और उस फसल की कटाई कर लेन, फरमाया मेरे महबूब पैगंबर ने फीमा सकतिस्समा, अगर उस खेती नू पानी बारिश ने पिलाया है, यानी वो बरानी ज़मीन है, चश्मियां दा पानी लगता है, या वो खेती वाली ज़मीन वो नमी वाली ज़मीन है, पानी की ज़रूरत नहीं, बग़ैर पानी तो ही वो खेती तैयार हो जाए, सोने नबी ने फरमाया उसकी मिकदार 10वां मन है। अगर 10 मन गंदम हो जाए, बरानी इलाका जिसके अंदर ट्यूबवेल नहीं, मोटर नहीं, नहरी पानी नहीं, सोने नबी ने फरमाया उसकी मिकदार अगर 10 मन गंदम अनाज हो जाए, उसके अंदरों एक मन अल्लाह दा हक है। और अगर पानी बरानी नहीं, बारिशी पानी नहीं, चश्मियां दा पानी नहीं, नहरी पानी है, मेहनत करके कोशिश करके पानी खेती नू लगाया जाए, ट्यूबवेल के जरिए, मोटर के जरिए। और मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी खेती के अंदर 10वां हिस्सा नहीं बल्कि 20वां हिस्सा है। 1400 साल पहले सोने नबी ने ये उसूल बयान फरमाया। सिर्फ पानी का दारो मदार है, अगर पानी बारिशी है तो मेरे अजीज़ मेरे भाई उशर ज़्यादा बन जाएगा, 10वां मन है। और अगर पानी नहरी है, ट्यूबवेल के ज़रिए या मोटर के ज़रिए है, तो फिर मेरे अजीज़ मेरे भाई 20वां मन अल्लाह का हक है। इस तो इलावा अल्लाह के इलम के अंदर है कि एक वक्त आएगा लोगों को खाद लगानी पैगी, एक वक्त आएगा बिजली का बिल देना पेगा, सारे मामलात अल्लाह के इलम के अंदर ने। लेकिन मेरे अजीज़ मेरे भाई वो किसी का भी मामला नहीं, सिर्फ पानी का दारो मदार है। अगर बरानी ज़मीन है उसके अंदर 10वां हिस्सा, और अगर मेरे अजीज़ मेरे भाई मोटर और ट्यूबवेल के ज़रिए पानी लगाया जाए जिस तरह साडा इलाका है, तो फिर 20वां मन अल्लाह का हक है। अगर कोई किसान मकरूज है उसनू भी ये सदका उशर माफ़ नहीं, क्यों कहे कि मैं काश की थी फसल और मैं मकरूज हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। नहीं, जिस वक़्त मेरे भाइयों फसल की कटाई करनी है, गंदम अनाज तैयार हो जाए, फसल घर के अंदर आ जाए, हिसाब लगाया जाए कि इस दे अंदर अल्लाह का कितना हक है, उस दे अंदर मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों अल्लाह का हक निकालिया जाए। वो लोग खुशहाल ने, वो मेरे नमाजी भाई मेरे दोस्त अहबाब साथी खुशहाल ने जो अल्लाह के हक नू याद करते ने और अपनी खेती अपनी फसल के अंदरों अल्लाह का हक अदा करते हैं। चाहे वह चावल की सूरत के अंदर होए, चाहे वह गंदम की सूरत के अंदर होए, चाहे वह खजूर की सूरत के अंदर होए, चाहे वह मक्की की सूरत के अंदर होए, चाहे वह सरसों की सूरत के अंदर होए। क्योंकि अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन के अंदरों निकलता है उसके अंदर अल्लाह का हक है।
कुछ लोगों ने समझिया सिर्फ गंदम दा उशर है, सिर्फ खजूर दा उशर है, सिर्फ मुनक्के दा उशर है, बस इस तो इलावा किसी और चीज़ का उशर नहीं। ना मेरे भाइयों, जो कुछ भी तुसी ज़मीन के अंदरों काश करते हो, जो कुछ भी असी ज़मीन के अंदरों काश करने हर चीज़ के अंदर अल्लाह का हक है। अगर गन्ना काश्त कर रहे हैं उस दियां भी मुख्तलिफ सूरतां ने। अगर गन्ना मेरे भाईओ असी मिल के अंदर लैके जाने तो फिर वो तिजारती माल के अंदर आएगा, और अगर असी उस गन्ने नू अपने जानवरों बतौर चारा इस्तेमाल कर लेने हाँ उस दे अंदर कोई उशर नहीं। और अगर असी उस गन्ने का गुड़ बना लेने हाँ या शक्कर बना लेने हाँ तो मेरे अजीज़ों मेरे भाईओ उस दे अंदर भी 20वां मन अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला सानू सही मानिया दे अंदर इस मसले नू समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुसलमान दा माना यह है, मोमिन दा माना यह है कि जदों अल्लाह दा हुक्म आ जाए, नबी दा हुक्म आ जाए, वो अपनी बात अपनी मनमानी अपनी मर्जी नहीं करता। इसी तरह सब्जी है, सब्जियां के अंदर भी बाद वो सब्जियां ने जो ज़्यादा देर तक रह सकदियां ने, जैसे प्याज है, लसन है, अदरक है। मेरे अजीज़ मेरे भाई, इन्हां दे अंदर भी अल्लाह दा हक मौजूद है। वो अलग बात है, कुछ लोग कहते ने कि सिर्फ गंदम मुनक्का खजूर बस। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, ये सारिया चीज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मौजूद सन, लेकिन असी जिस दौर के अंदर वक़्त गुजार रहे हैं, जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं, मेरे अजीज़ मेरे भाई, इस इलाके के अंदर सिर्फ ये 3-4 चीज़ा मखसूस नहीं बल्कि बेशुमार चीज़ा ने जिन्होंने असी काश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला सानू सही मानिया दे अंदर इस उशर दे मफहूम नू समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों मेरे बुजुर्गों, अगर अल्लाह ताला ने सानू तौफीक दी है और अल्लाह की रहमत खास है, असी मुख्तलिफ चीज़ा काश्त कर रहे हैं, ते मेरे भाइयों उन्हां सारिया चीज़ों के अंदर अल्लाह के हक नूं भी मद्देनज़र रखा जाए। चाहे वह खरबूजा होए, चाहे वह तरबूज होए, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे भाइयों जो असी ज़मीन तो काश्त कर रहे हैं उस अंदर अल्लाह के हक नूं भी याद रखा जाए, गुरबा नूं याद रखा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बेशुमार मुकामात इस मामले के अंदर रहनुमाई फरमाई है। और इतना बड़ा एजाज़ कि जिस वक़्त आदमी अल्लाह के रस्ते के अंदर माल खर्च करता है, अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि माल खर्च करने की वजह के नाल माल के अंदर कमी नहीं आती, माल के अंदर कमी नहीं आती। अगर कोई सानू साडे मुहल्ले के अंदर कह दे कि इन्ने पैसे दिओ तो मैं डबल देंगा, डबल देंगा, तो मेरे भाइयों कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मुख्तसर पीर डबल शाह का नाम सुनिया होएगा। लोगों ने अपने पैसे ज़ाया किए, रुपया पैसा ज़ाया किया, उस जालिम ने 1-2 महीने डबल करके पैसे दिते। जदों बहुत सारे करोड़ों की तादाद के अंदर पैसे जमा हो गए फिर वो फरार हो गया। लेकिन अल्लाह रहीमो करीम जो इस कायनात का खालिको मालिक है, अल्लाह फरमा रहे मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह फरमा रहे ने कि अल्लाह के रस्ते के अंदर माल खर्च करने की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक किसान एक दाना ज़मीन के अंदर बो देंदा है। उस एक दाने दो अल्लाह ताला 7 बालियाँ 7
बूटे पैदा कर देंदे ने और हर बाली दे अंदर एक एक 100 दाना पैदा हो जाता है। गोया कि एक दाने तो अल्लाह 700 दाने बना देंदे ने। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अगे फरमाया 700 ही नहीं बल्कि अल्लाह इसको भी डबल कर देंदे ने, यानी 1400 2800 लामुतनाही तादाद के अंदर अल्लाह रहीमो करीम उस तेरे 1 रुपए नू 2 रुपए नू इस कदर बढ़ा चढ़ा देंदे ने। सोने नबी ने फरमाया एक खजूर अपनी हलाल कमाई के अंदरों अल्लाह के रस्ते के अंदर सर्फ करने वाला, खर्च करने वाला, अल्लाह रहीमो करीम उस खजूर नू अपने दाहिने हाथ के अंदर ले लेंदे ने और सोने मालिक दे दोवें हाथ ही दाहिने ने, दोवें हाथ ही दाहिने ने। और फरमाया उस खजूर की इस तरह परवरिश करते ने, इस तरह परवरिश करते ने जिमें कोई आदमी अपने बछेरे की परवरिश करता है। सोने नबी ने फरमाया अल्लाह दे हाँ वो एक खजूर इस तरह हो जाती है जिस तरह ओहद पहाड़ है। अल्लाह ताला मेरे और तेरे वास्ते इतना बड़ा एजाज, ओहद पहाड़ 10.5 किलोमीटर लंबाई के अंदर ओहद पहाड़ है जिसका इहाता करना, वजन करना, मेरे अजीज मेरे भाई दुनिया के अंदर कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं, ऐसा कंप्यूटर नहीं जो ओहद पहाड़ का वजन उसका अंदाज़ा लगा सके। तो मेरे भाइयों उशर अदा करना है ना इंशाअल्लाह अदा करना है ना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह दी तौफीक दे नाल ये अल्लाह दा हक है और जदों असी अल्लाह दे हुकूक अदा करांगे तो मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों साडे माल दे अंदर भी खैरो बरकत आएगी, माल जान दे अंदर खैरो बरकत आएगी। हुण सवाल ये है कि ये उशर किन्ना लोगों के अंदर तकसीम किया जाए। ये उशर दे मुस्तहिक ओहो ही लोग ने जो ज़कात दे मुस्तहिक ने। इन्नमा सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील फरीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर 8 लोगों का जिक्र किया है, फुकरा, मसाकीन और इसी तरह वो लोग जो ज़कात वसूल करने वाले ने वो भी इस चीज़ मुस्तहिक ने और इसी तरह वो लोग जो नए मुसलमान होए ने या वो इस्लाम कबूल करना चाहते ने। आदमी नू पता लग जाए कि अगर मैं इस दे उत्ते कुछ रुपया पैसा खर्च किया ये मुसलमान हो जाएगा, दायरा इस्लाम के अंदर आ जाएगा, उस आदमी नू भी ज़कात और उशर लग जाता है। व फिर रिकाबी और अगर कोई कैदी है उसनू छुड़वाया जा सकता है, कोई मकरूद है उसनू दिता जा सकता है। इसी तरह कोई मुसाफिर है और चाहे वो साहिब माल होए, साहिब हसीयत होए, लेकिन मुसाफिर होने की वजह के नाल उसका खर्च ख़त्म हो गया, मेरे भाई उसके वास्ते भी जैद है। और इसी तरह वबन सबील और वो लोग वफ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते के अंदर ये मफहूम बहुत ज़्यादा वसी है। मदरसे के अंदर मेरे भाइयों एक खर्च किया जाए अल्लाह ताला दे हाँ मकबूल है। मदरसे के मुसाफिर तालब इलम उन्होंने उत्ते खर्च किया जाए अल्लाह दे हाँ मकबूल है। ये 8 मसारिफ अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर बयान फरमाए ने। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों मेरे दोस्त अहबाब साथी इस बात को अच्छी तरह समझ लवो कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने सानू अता किया है, खेती की सूरत के अंदर, फल की सूरत के अंदर, अनाज और गले की सूरत के अंदर, मेरे भाइयों जदों भी काश्त किया जाए गुराबा का हक रखा जाए, उन्होंने याद रखा जाए। इस वास्ते कि असी अगर अपने माँ बाप नू देखिए, अबाओ अजदाद बड़े लोगों को देखिए, उन्होंने ये आदत सी कि जदों भी वो काश्त करते, जदों भी वो फसल उठाते तो मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों वो गुराबा नू याद रखते, मसाकीन नू याद रखते और ज़रूरतमंदां की ज़रूरत का ख्याल करते। अज भी ऐसे लोग मौजूद ने अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक दे नाल वो जो कुछ भी काश्त करते हैं, फसल उठाते हैं, गुराबा का ख्याल करते हैं, मसाकीन का ख्याल करते हैं। अल्लाह उन्होंने माल के
अंदर बरकत और खैर नाजिल कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों ये बेहतरीन मसरफ है अल्लाह की तरफों। अल्लाह ताला सानू सही मानिया के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम दे, मौत आए शहादत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।